वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के कानूनी अधिकार सुरक्षित व बचे रह सकते हैं, वरना इन वर्गों के लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत जो भी लाभ मिल रहा है तो फिर यहाँ संविधान बदलने पर यह काफी कुछ खत्म ही हो जाएगा, जिन्हें बचाने व बरकरार रखने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी के झंडे तले आपस में एकजुट होना बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी बीएसपी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाकर इसे सत्ता में भी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ बाबा साहब के बनाए गए संविधान को सुरक्षित रख सकती है और संविधान के मुताबिक चलकर यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। और ये सब आप लोगों ने यूपी में अपनी पार्टी की 4 बार रही सरकार के दौरान होते हुए देखा है। ऐसे में अब यूपी में बीएसपी को ही फिर से सत्ता में लाकर यहाँ की जनता को हर मामले में खुशहाल बनाना होगा, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर अब इसके लिए करना क्या आप लोगों को, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर सर्व समाज को व विशेषकर बहुजन समाज के लोगों को उनकी छोटी छोटी बैठकों के जरिए उन्हें बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जोड़ना है और इस दौरान इन्हें बीएसपी के बेहतरीन रहे शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। साथ ही उन्हें विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के हथकंडों से सावधान रहने के बारे में भी जरूर बताना है। और आज जो भी बातें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं तो उन्हें भी इन छोटी छोटी बैठकों में जरूर बताना है। और यदि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल कर लेते हैं तो फिर इस बार अपनी पार्टी के हाथों में यहाँ सत्ता जरूर आ जाएगी। इसके अलावा जहां तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है, आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात। इसके अलावा जहां तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है तो इसके बारे में भी यहाँ मैं अपनी पार्टी के अब तक के रहे अनुभवों को ध्यान में रखकर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह खासकर यहाँ यूपी में जब भी हमारी पार्टी ने विधानसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ा है तो तब फिर हमारी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो वोट है, हमारी पार्टी का वोट तो गठबंधन वाली पार्टी को एक तरफा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका जातिवादी मानसिकता की वजह से विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और वास्तव में यही सही और हकीकत भी है, जिससे फिर हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी बहुत कम जीत पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी कम हो जाता है। इसके साथ ही गठबंधन की सरकार बनने पर अपनी पार्टी के नेतृत्व में बनी ये सरकार समय से पहले ही गिर जाती है। जब हम गठबंधन करके चाहे चुनाव लड़ें, वोट प्रतिशत भी कम होता है, सरकार बनाए